हेलो फ्रेंड्स, तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको साधारण ब्याज निकालना सिखाया था। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पूछा है तो वो कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इसका मूलधन है 5,000 रुपये और जिसकी वार्षिक दर दी हुई है 3% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ये दर दी हुई है, ये वार्षिक है, ये लिख देते हैं हम। ये आपके सामने वार्षिक दर दी हुई है और समय आपका 2 वर्ष दिया है। तो इसका पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है ए बराबर पी, ब्रैकेट के अंदर 1/1 + r/100 की पावर n। ये इसका फॉर्मूला होता है। हमें जानना ये होगा कि इसमें ए की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, आर क्या है और एन क्या है। तो चलिए लिखते हैं इसमें सबसे पहले कि यहाँ पर ए क्या है। तो यहाँ पर जो ए है वो होता है मिश्र धन। यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन। और जो पी होता है वो होता है मूलधन। और जो आर है वो होता है दर। और एन होता है समय। तो ये चार चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, जिसमें आप हर किसी की वैल्यू आपके सामने लिखी जा चुकी है कि ए बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, आर क्या होता है और एन क्या होता है। अब हमें करना क्या है, जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इसमें सारी की सारी वैल्यू रखनी है। अब हमें सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए की वैल्यू जब हमें पता चलेगी तभी हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू मिश्र धन है, जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, मिश्र धन निकालना होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं मिश्र धन ए। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू है 5,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,000 ब्रैकेट के अंदर एक प्लस, और यहाँ पर क्या है आर, आर की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/100। और ब्रैकेट के ऊपर कितने समय का ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 2 वर्ष का, तो एन की जगह पे हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000, जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद में करना क्या है, जब यहाँ पर एक के बटे में कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर हम एक मान लेते हैं। जब इसका हम लासा लेंगे तो क्या आएगा 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100, और 100 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 103 हो जाएगा। 103/100 की घात 2। अब हमें इसे और सॉल्व करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करते हैं यहाँ पर 5,000 गुणा 103/100, और यहाँ लिख लेते हैं, जब इसकी घात 2 है तो इसे हम दो जगह लिख सकते हैं, 103 की घात 3 की जब दो जगह घात है तो लिख सकते हैं 103/100 गुणा 103/100। हमें इसे और सॉल्व करना है। देखते हैं कि क्या क्या आपस में कैंसिल हो सकता है। यहाँ से 1 2 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या शेष बचा है, यह बचा है 103 ऊपर रह गए गुणा 103, और ये वाला 5 भी बचा है शेष, तो ये भी लिख लेते हैं। और क्या बचा है, यहाँ पर 10 बचा है, क्योंकि 4 जीरो में से 3 जीरो कैंसिल हो चुके हैं, केवल हमारे पास 10 रह गया है। अब हमें इसको कैंसिल करना है। तो करना क्या होगा, इन ऊपर वाले की आपस में गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम 10 से भाग दे लेंगे। जब इसकी हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 53/045। अब पूरे के बटे में 10, क्योंकि यहाँ पर 10 रह गया था। जब हम 10 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला दशमलव यहाँ दशमलव नहीं होता है, तो यहाँ से दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 53,004.5 रुपए।
ये हमारा मिश्र धन निकल के आ चुका है। ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है ए की वैल्यू निकल के। पर हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अब यहाँ से लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। हमारे पास मिश्र धन क्या निकल के आया था, मिश्र धन निकल के आया है 53,04.5 माइनस, और हमारे पास मूलधन क्या था, मूलधन था 5,000 रुपए। तो हम 5,000 लिख देते हैं। जब हम 53,04.5 में से 5,000 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 304.5 रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा, 304.5 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।